तो फ्रेंड्स वेलकम अगेन एंड ये सेवन्थ पार्ट है। और इसमें हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक जो हमारा छत्तीसगढ़ में जितने भी उद्योग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसका मैंने एक सीरीज चालू किया है जो कि इसके डिटेल एनालिसिस पे काम करेगा। वो सीरीज का मैं यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, आप उसको देख लीजिए एक बार। अभी एक ही वीडियो है उसमें, सेकेंड वीडियो जल्दी आएगा। और ये आपका ओवरव्यू है, वो आपका फुल डिस्क्रिप्शन है, तो आपके लिए दोनों फायदेमंद है। उसके बाद आपको इंडस्ट्रीज पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे, उस वीडियो को दो बार देख लेंगे, आपका इंडस्ट्रीज जो है, जो उद्योग सेक्टर है, वो खत्म हो जाएगा, हिंदी मीडियम वाले के लिए भी, अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए भी। और अगर आपको रिवाइज करना है तो आपके लिए वो बेस्ट 10 मिनट है। आप पूरे चीज़ अपना रिवाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ नोट्स बनाइए, आपके लिए और फायदेमंद होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर सेक्टर जो है, छत्तीसगढ़ जो है कुछ ही स्टेट में से एक है जो पावर सेक्टर में इस्टेब्लिश्ड है। जैसे हमारे पास जो है सीएसई भी है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, बहुत मशहूर है। और बाकी जगह तो रिलायंस इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, हमारे यहाँ जो है गवर्नमेंट ऑफिसर है, सॉरी गवर्नमेंट ऑफिस है, गवर्नमेंट बोर्ड है। अब है एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट कॉर्पोरेशन, जो कि सीपत में है, और एक और जगह है। अब ये इसका जो कैपेसिटी है वो है नियर अबाउट 300 3,000 जो है, 20 कम 3,000 ऐसे पढ़िएगा, मेगावाट है, ये सीपत में है। एक जीएमआर पावर जो है वो तिल्दा में है। कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपका कोरबा में, ऑब्वियसली इसका 2600 मेगावाट है। अब वाइल सीएसई भी जो है वो थर्मल कैपेसिटी उसका 1780 मेगावाट है। और हाइडल मतलब हाइड्रो वाला जो कैपेसिटी है वो 130 मेगावाट है। अब एनटीपीसी और सीएसईबी के साथ साथ यहाँ बहुत सारे प्राइवेट जनरेशन पार्क जो भी वो भी हैं। और स्टेट का पोटेंशियल कितना है, वो है 61,000 मेगावाट। और बिकॉज अवेलेबिलिटी ऑफ कोर जो है वो कोल के कारण, और मोर देन 2500 मेगावाट जो कि हाइडल मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, मतलब पानी के साथ जो होती है वो। अब इसमें हम और देख सकते हैं। तो अब वो सब के लिए आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे, या आप लोग को खुद से पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे वीडियो देखिए, लेकिन अगर आपको वीडियो देखना है तो वीडियो देखिए, वरना खुद से पढ़ सकते हैं। आपको बस ओवरव्यू में दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको कौन कौन से कोर्स फॉलो करने हैं, कैसे कैसे पढ़ना है। अब है स्टील सेक्टर। जो स्टील इंडस्ट्री है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है बिलासपुर में, नहीं है छत्तीसगढ़ में। अब कैसे है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट है हमारे पास और जिंदल स्टील प्लांट है, ठीक है। भिलाई स्टील प्लांट की कैपेसिटी क्या है, 5.4 मिलियन टन्स पर ईयर, जैसे वेरी ह्यूज मार्जिन। ये सेल का एक पार्ट है। अब बहुत सारे प्लांट जैसे भिलाई, अभी रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ में। जिंदल स्टील प्लांट है रायगढ़ में, वो जो कि सबसे ज़्यादा स्पंज आयरन का फेमस है वो, ठीक है। अब आता है एल्यूमिनियम सेक्टर। क्या है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो भारत एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा लिमिटेड है, ठीक है। इसको बोलते हैं बाल को। अभी कब हुआ था ये 1 मिलियन टन जो है ईच ईयर पर करता है। इसका फेमस जो है यहाँ पे बॉक्साइड है, यहाँ पे जो आयरन में है वो है अपना हेमाटाइट, ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज देखते हैं। फॉरेस्ट जो है 41.33% करता है ऑफ द टोटल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ का। ओके, इंडिया के लिए है, इंडिया का नहीं है। ओके, इंडिया में अबाउट 2 पॉइंट समथिंग करता है। तेंदुल वुड खनी, ये लाख, ये बहुत ज़्यादा यहाँ फेमस है। और अप्रॉक्सीमेटली जो 3% है वो बहुत डेंस फॉरेस्ट, 25% जो है उसमें से, इसमें का वो जो है मॉडरेट, थोड़ा कम डेंस है। और 12.28 जो है वो ओपन फॉरेस्ट है, और 0.09 जो है वो स्क्रब्स मतलब नीचे वाले मैदानी इलाका बोलते हैं उसको। ओके, अब है मिनरल डिपॉजिट्स। छत्तीसगढ़ जो है मिनरल बहुत रिच है, 20% ऑफ द कंट्रीज का करता है ये, ठीक है। थर्ड है आयरन प्रोडक्शन में, फर्स्ट है टिन प्रोडक्शन में, ठीक है। एक मात्र है जो टिन का प्रोडक्शन करता है, और थर्ड या कुछ 40% पाया जाता है, ऐसा कुछ है इसमें। लाइमस्टोन जो है, डोलामाइट एंड बॉक्साइड आर एबंडेंट। अब बॉक्साइड जो है ये एल्यूमिनियम का ओर है, ठीक है। अब इट इज ओनली टिन और, जैसे मैंने बताया, ओनली टिन और प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अब अदर जो मेटल्स है वो है कोरंडम, गार्नेट, क्वार्ट, मार्बल, एलेक्जेंड्राइट, डायमंड्स। अब दोस्तों उसको कैसे याद करना है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो कोरंडम है ना, कोरंडम में ही कहाँ पाया जाता है, वो छुपा हुआ है। को देखिए, को जो है, CO, को को से आप जाके कोंटा, ठीक है, कोंटा सुकमा। अब डम मतलब है भोपालपट्टनम, ठीक है, भोपालपट्टनम बीजापुर। तो ऐसे आपको पता चल जाए कोरंडम कहाँ का, कोंटा सुकमा और भोपालपट्टनम बीजापुर में ये पाया जाता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब आता है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर अभी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे आईटी एसईजी पार्क हुए हैं। अब देखिए ये क्या क्या फ्लोरा है, कपिल धाम डिस्ट्रिक्ट का, ये वहीं पाया जाता है, इसका फ्लोरा बोलते हैं। ये महुआ है, ये मैकाल हिल्स के छत्तीसगढ़ में वो है।
अब लूना मॉथ जो फायर है ये छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट में पाया जाता है। वैसे बायोडाइवर्सिटी के लिए दिया गया है, ये जो मिनरल है। अब चंदी डोंगरी छत्तीसगढ़ ऐसे दिया हुआ है। द बॉडी नोन एज चिप्स इज प्रोवाइडिंग लार्ज आईटी प्रोजेक्ट सच एज चॉइस सेंटर स्वान एक्सेट्रा। चिप्स, ओके चिप्स। या फिर अब मेजर कंपनीज क्या क्या है, तो वो देखते हैं अपन। मेटल के लिए पता है भिलाई, जिंदल और पावर और बाल्को। ऑयल के लिए इंडियन ऑयल है। अब देखते हैं ऊपर कुछ है नहीं है, ऊपर कुछ तो नीचे आते हैं हम लोग। इंजीनियरिंग के लिए सिंप्लेक्स कास्टिंग लिमिटेड है इंजीनियरिंग के लिए। रियल एस्टेट के लिए देखते हैं हम लोग सी एच पी एल, ड्रीम होम्स, चौहान हाउस प्राइवेट लिमिटेड है। माइनिंग सबको पता है एनएमडीसी बैराडीला जो है वहाँ पे ये वो करता है। एसईसीएल साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, कोल इंडिया बोलते हैं हम, बोल सकते हैं। अब देखिए पावर में तो बहुत एनटीपीसी है, लैंको इंफ्राटेक है, केएसके है और वंदना विद्युत है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन है, जिंदल है। ओके दोस्तों, तो ये बहुत सारे हैं। अब आता है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में देखते हैं क्या क्या है। तो ये मैं एक्सपोर्ट्स में ख़त्म करूँगा। और या तो अगर आप बोलें तो टूरिज्म, टूरिज्म से चलते हैं हम। एजुकेशन का हम एक अलग से पार्ट लेंगे। एक्सपोर्ट्स में कितना है यूएस डॉलर के जब देखेंगे तो 35, मतलब 353 मिलियन में एक्सपोर्ट करता है। और जो सबसे ज़्यादा जो होता है वो भिलाई से आता है। ठीक है, जो उरला भनपुरी सिरगिट्टी यहाँ से होता है। और जो मेरे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो देखिए, अब छत्तीसगढ़ है तो यहाँ पे इलाका जो एग्रीकल्चर है तो बहुत सारा जो है एग्रीकल्चर ओरिएंटेड रहेगा। और या तो मिनरल ओरिएंटेड रहेगा। तो कृषि ओरिएंटेड या तो आपका खनिज ओरिएंटेड, मतलब कृषि प्रधान या खनिज प्रधान, सबके लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो देखिए उरला भनपुरी सिरगिट्टी, ये सिरगिट्टी से आपका माइंस है। अब आता है क्या क्या है, स्टील, हैंडीक्राफ्ट होता है जो, हाँ हैंडलूम्स। फिर आपका यार्न, यार्न मतलब फाइबर वाला होता है। खाने का पदार्थ, एग्रीकल्चर, आयरन, एल्यूमिनियम, सीमेंट, ये सब होते हैं। अब CSIDC क्या है, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ये एक नोडल एजेंसी है जो कि एक्सपोर्ट के प्रमोशन को स्टेट में बढ़ावा देती है। अब टूरिज्म देखिए, ये छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश जो उसको बोलते थे भारत, भारत का दिल बोलते थे, तो मध्य प्रदेश का एक राइट वाला पार्ट है ये। तो इसमें बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत जगह अलग अलग हैं। का क्रेव टेम्पल्स हैं, एशियन थिएटर है यहाँ पे। और बुद्धिस्ट प्लेस है, सिरपुर को तो बोला जाता है बुद्धिस्ट प्लेस। और हुआंग सांग, आप पता रहेगा आपको। और कई लोग बोलते हैं मेघदूत की रचना यहीं पे हुई है, तुलसीदास की। बहुत सारे पैलेस है, वाटरफॉल्स है। वाटरफॉल्स में मेन मेन क्या आता है, वो आता है आपका तीरथगढ़ वाटरफॉल्स आता है। और चित्रकूट वाटरफॉल आता है। ऊपर में एक वाटरफॉल्स है, वो मेरे को आप बताएंगे। अब शिमला किसको बोलते हैं, मैन पार्ट को बोलते हैं, शिमला ऑफ इंडिया मैन पार्ट को बोलते हैं। ठीक है, अब आता है आपका चित्तौड़गढ़, कश्मीर और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ बोलते हैं चित्तौड़गढ़ को। अब पेंटिंग्स है, सीता पेंगरा, रामगढ़ हिल्स हैं, ये है। अब गौरलता पहाड़ी है, वाटरफॉल्स, ये सब आपको याद करने हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कितने नेशनल पार्क हैं, 11 नेशनल पार्क हैं। और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। गुरगासिया सेंचुरी कोरिया तरफ है। ठीक है, बरनवा पारा सेंचुरी कहाँ पे है, ऐसे आपको याद करने हैं। और तो ये दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, अब ऐसे हम एजुकेशन पढ़ेंगे, इससे आपको क्या याद हो रहा है या क्या कुछ हो रहा है। आप बोलेंगे जैसे हमको सिर्फ ओवरव्यू मिल रहा है, तो यही तो आपको चाहिए ओवरव्यू। आपको क्या पढ़ना है, आप ये पॉइंट बना लीजिए। टूरिज्म में मेरे को ये पढ़ना था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, वाटरफॉल्स कहाँ पे है। हॉट स्प्रिंग जो है दोस्तों, ताता पानी बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे है। ताता पानी में क्या होता है, जियो थर्मल पावर प्लांट है। और ताता, तो देखिए बचपन में मतलब ऐसे याद कर सकते हैं कि ताता मतलब बच्चों को बोलते हैं कि ये ताता है, इसको छूना मत। तो ये तरीके से आप याद कर सकते हैं। केव्स कहाँ पे हैं, भोरमदेव टेम्पल कहाँ पे है। और भोरमदेव टेम्पल के साथ और ऐसे बहुत सारे टेम्पल कहाँ पे है। दंतेश्वरी देवी कहाँ पे है। डंकिनी शंकिनी रिवर में कौन सी टेम्पल स्थित है। तो मैं दोनों का आंसर एक साथ दे दिया। और इन्हें कौन से राजा ने बनाया था, ये सब आप याद कर सकते हैं। तो टूरिज्म से होके आप धीरे धीरे जाएंगे, ऐसे आपको याद होना चाहिए पूरा चीज़। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ आपका 7वां पार्ट खत्म। 8 पार्ट कल आएगा। हर दिन मैं 2 पार्ट दूंगा आपको ताकि ये पूरा खत्म हो जाए। और मेरे ख्याल से कल परसों में ख़त्म हो जाना चाहिए। फिर बाकी मैं आपका इंडस्ट्रीज़ वाला वीडियो है वो आप चेक करिए। और मेरे साइट्स में काफ़ी, मेरे उसमें यूट्यूब चैनल में काफ़ी वीडियोस हैं, अगर आपको पसंद है तो आप चेक करिए। मैंने कई सारे ट्रिक्स बताए हैं कि आपको कैसे पार करना है। जो बैंक का एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए भी ट्रिक्स हैं। तो अगर आप मैथ्स चाहिए तो मैथ्स भी आएगा आपके लिए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। आप जस्ट यू हैव टू पिंग मी वेर एवर, बिकॉज इन अ फेसबुक पेज और इन अ कमेंट सेक्शन ऑफ यूट्यूब यू कैन पिंग मी वेर यू वांट। सो दैट्स इट दोस्तों। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, गुड लक, बाय बाय।